ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस अपने हिडन एजेंडे के साथ सत्ता में आई है और सत्ता में आते ही वो खुद को साबित करने के लिए न सिर्फ इतिहासों में हेरफेर करेगी बल्कि अपने आरएसएस से जुड़े विचारकों को भी देशभक्ति का तगमा दिलाने की जो तोड़ है उसको करने की कोशिश करेगी। और हो भी यही रहा था कि सीजेआई बीआर गवई ने एक ही झटके में बीजेपी और आरएसएस के हिडन एजेंडे को पूरी तरह से फेल कर दिया है और पूरी तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ऐसा क्या कह दिया है कि आरएसएस को हिडन एजेंडा पूरी तरह से वो फेल हो गया है और कैसे जस्टिस बीआर गवई राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि आखिर बीजेपी का वो हिडन एजेंडा क्या है जिसको सीजेआई बीआर गवई ने फेल कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आरएसएस की राजनीतिक विंग बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से इतिहास को बदलने का खेल हो रहा है। एक तरफ जहां एनसीईआरटी बुकों में स्वतंत्रता आंदोलन की पुरानी गाथाओं को हटा के संघ के विचारकों की गाथाओं को पाठ्यक्रमों में जगह दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले आरएसएस के विचारकों को राष्ट्रपिता बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बातें हवा हवाई कर रहे हैं, लेकिन इसको लेके संघ ने एक बड़ा जो है पैतरा चला दिया है और इस पैतरे को सीजेआई बीआर गवई ने एक ही झटके में खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि संघ विचारक और क्रांतिकारी कहे जाने वाले सावरकर को लेके स्थापित किए जाने को लेके संघ ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। वैसे इसके सावरकर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जैसा बनाए जाने का खेल चल रहा है। इसकी कोशिश ना सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं बल्कि इसको लेकर एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों वीर सावरकर को लेकर देश में बड़ा बवाल हुआ था जब राहुल गांधी ने एक मन से ये कह दिया था कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा, मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगता है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर काफी बवाल बढ़ गया था कि आरएसएस विचारक सावरकर को क्यों इस तरह से कह दिया गया। इसी को लेकर पूरे देश में काफी बहस हुई। राहुल गांधी ने वो चिट्ठी तक दिखाई जिसमें वीर सावरकर ने अंग्रेजों से लिखित माफी मांगी थी और ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि पेंशन तक कबूल कर ली थी। इसके बाद बवाल और बढ़ गया था और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका थी, इसमें राहुल गांधी के बयान को लेकर आरएसएस की विचारकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी के बयानों पे गैर जिम्मेदारान मानते हुए उसको सख्त चेतावनी दी थी और यहां तक कह दिया था कि अगर इस तरह का बयान दोबारा आया तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर राहुल गांधी पे कार्रवाई करेगा। हालांकि इससे एक और जहां आरएसएस में खुशी की लहर दौड़ गई थी, दूसरी ओर जो है आरएसएस और उससे जुड़े लोगों को लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से ही सावरकर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा मनाया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सावरकर को लेकर एक रिट याचिका दायर की गई। याचिका में सावरकर के नाम पे कुछ तथ्यों को स्थापित कराने और उनके नाम के दुरुपयोग को रोकने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि रिट में जो कुछ तथ्य स्थापित कराने की बात इस संबंध में थी उसमें सावरकर जो हमेशा से माफी मांगने और गद्दार कहने का लेवल लग गया है उसको हटाया जाए। इसके लिए संघ के एक स्कॉलर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज भी पेश किए गए कि किसी तरह से सावरकर पे माफी मांगने वाले और गद्दार कहने वालों का लेवल हट जाए। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस पे टिप्पणी कर चुका है, लेकिन अब संघ चाहता है कि उनको गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी वरीयता न सिर्फ किताबों में बल्कि सरकारी दस्तावेजों में कबूल किया जाए। बता दें आपको याचिका डॉक्टर पंकज फडणवीस से दाखिल की थी जो स्वयं अदालत में पेश हुए। उन्होंने सावरकर का नाम, प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग की रोकथाम को अधिनियम 1950 की अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। ये कानून कुछ नामों और प्रतीकों के व्यावसायिक या पेशेवर दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया था। आपको बता दें कि अगर सावरकर का नाम इस अनुसूची में शामिल हो जाता तो विनायक दामोदर सावरकर का सम्मान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल हो जाता। लेकिन आरएसएस की इस मंशा पे सीजेआई बीआर गवई और उनकी पीठ ने पूरा पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि फडणवीस ने कोर्ट में कहा कि मैं 65 ईयर्स का हूं और पिछले 30 वर्षों में सावरकर पे शोध कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि वे सावरकर का नाम इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल करें। ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। विपक्ष के नेता मेरे कर्तव्यों में बाधा नहीं बन सकते। इस पे जो है वो जस्टिस बीआर गवई और एम मसीह की पीठ ने कहा कि इसमें आपका कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन उसमें हो रहा है। हम इस तरह की याचिकाएं नहीं सुन सकते, हमें अपने इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिखता। मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, याचिका खारिज की जाती है।
आपको ये बता दें कि याचिका के खारिज होने से जहां एक ओर आरएसएस द्वारा सावरकर को महात्मा गांधी जैसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बनाने का खेल खत्म हो गया है, दूसरी ओर राहुल गांधी की पुरानी बातों में मोहर लग गई है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि सावरकर को संविधान के 1950 की अनुसूची में शामिल करने को कोई अधिकार ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सवाल पे ये बात भी साफ तौर पे कही है कि ये विपक्ष के नेताओं की संवैधानिक अधिकार है और किसी भी तरह से इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये सीधे तौर पे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है और किसी भी दिशा में इस पे रोक जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में जहां एक ओर आरएसएस और उससे जुड़े लोगों को जोर का झटका लगा है, दूसरी ओर कांग्रेस में खुशी की लहर है। कांग्रेस समर्थक इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक कांग्रेस समर्थक का पोस्ट देखिए, राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन देश का गोदी मीडिया ना बताएगा ना दिखाएगा। सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, तर्क दिया है कि इसमें याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जा रहा है। सुना आपने कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां याचिका खारिज हुई है, वहीं बीजेपी के हिडन एजेंडे पे भी पानी फिर गया है और विनायक दामोदर सावरकर को महात्मा गांधी जैसा बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाने की मंशा पे भी पानी फिर गया है। आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई बीआर गवई का ये फैसला सही है? क्या चीफ जस्टिस ये फैसला देकर राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हो गए हैं? क्या विनायक सावरकर का नाम महात्मा गांधी जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए? क्या विनायक दामोदर का नाम 1950 की अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।